बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन जानी जाती है अपनी गोल्डन जोड़ीज के लिए, पर पिछले 17 से भी ज्यादा सालों से एक प्लैटिनम जोड़ी है जिसने सक्सेस का एक ऐसा जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है जिसे छू पाना नामुमकिन ना सही पर मुश्किल जरूर है। Kajol and me have done a lot of love stories. You know, I've been mean to her in Bazigar. I've been good to her in Kabhi Khushi Kabhi Gum. I've been action with her in Karan Arjun. I've been really naughty and strange in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. And you know, kind of been just a friend in Kuch Kuch Hota Hai. और आज के सुपरस्टार सुपर लाइव्स में हम बात करने वाले हैं इस दमदार जोड़ी की, महादमदार जोड़ीदार सुपरस्टार द एक्ट्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काजोल की। A girl who, despite her unconventional looks, made it big on the silver screen. And how? काजोल की मॉम तनुजा और मासी नूतन और उनकी नानी शोभना समर्थ ही नहीं बल्कि उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर रतनबाई was also an influential actress of her time. सिर्फ मटर्नल ही नहीं, काजोल की पैटर्नल लिनिएज भी उतनी ही इम्प्रेसिव है बिकॉज हर डैड सोमू मुखर्जी बिलोंग टू द इलस्ट्रियस मुखर्जी फैमिली, जिनके क्रेडिट में है बॉलीवुड की न जाने कितनी सिल्वर जुबलीज। ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिनिएज से आने वाली काजोल के टैलेंट को देखकर हम कह सकते हैं इट रन्स इन द फैमिली। But this talented actress wasn't born with a silver spoon. 17-year-old काजोल ने पंचगनी के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से ड्रॉप लेकर अपनी फर्स्ट मूवी बेखुदी साइन की, but sadly बेखुदी बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। और इस डिजास्टर्स डेब्यू के बाद किसी भी एक्ट्रेस को बॉलीवुड में राइट ऑफ कर दिया जाता, बट काजोल्स परफॉर्मेंस एंड हर नेचुरल चार्म डिडंट गो अननोटिस्ड। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। 1993 में रिलीज हुई उनकी फिल्म बाजीगर में SRK का ये डायलॉग काजोल को एप्टली सूट होता है, बिकॉज विद दिस फिल्म काजोल मेड अ ग्रैंड कमबैक। This movie also marked the beginning of Kajol and SRK's super hit on-screen jodi and off-screen friendship, जो हमें फिर से देखने को मिलने वाली थी बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले काजोल नजर आई अनाड़ी सैफ और खिलाड़ी अक्की के साथ ये दिल लगी में, और ये दिल लगी की मॉडरेट सक्सेस के बाद काजोल ने एक बार फिर स्क्रीन शेयर की किंग खान के साथ। The movie was Rakesh Roshan's rebirth revenge saga, Karan Arjun। बॉलीवुड में टच मी नॉट इमेज वाली एक्ट्रेसेस के बीच काजोल, जिनको उनके फ्रेंड्स कैट्स बुलाते हैं, एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर की तरह थी। She wasn't shy of spotting some colorful, sexy costumes. शायद यही वजह थी कि उनकी नेक्स्ट मूवीज में उनके आउटरेजियस फैशन सेंस को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। अपने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया कि सेक्स अपील सिर्फ ओ सो परफेक्ट फिगर से नहीं बल्कि एक परफेक्ट एटीट्यूड से आती है। She was here to change the rules. 1995 was a turning point in Kajol's life in many ways. She met Ajay Devgan on the sets of Gunda Raj and Halchal. Despite coming from different backgrounds, they hit it off instantly. ये दोनों मूवीज तो इतनी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रही, बट कैट्स अजय की फ्रेंडशिप आने वाले वक्त में काफी गहरी होने वाली थी। 1995 में न सिर्फ दिलवाले अजय से उनकी मुलाकात हुई बल्कि दिस ईयर इज आल्सो रिमेंबर्ड एज द DDLJ ईयर इन बॉलीवुड एंड काजोल्स करियर। काजोल वाज वंस अगेन कास्ट ऑपोजिट SRK इन द मूवी। आदित्य चोपड़ा की इस डायरेक्टोरियल डेब्यू में काजोल ने सिमरन की एक्टिंग नहीं की, she lived her character. Simran came along as a modern day heroine who was still extremely grounded and extremely traditional, and that balance was realistic. That balance didn't look like it was forced or caricatured. Simran was an instant hit with Indians all over the world. Young hearts अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर में सिमरन का चेहरा ढूंढ रहे थे और पेरेंट्स को उनमें अपनी इनोसेंट डॉटर नजर आ रही थी। Kajol's Simran dress became a fad with the urban college-going girls as well as the small-town Simran wannabes. DDLJ की शूट के दौरान एक और अच्छी बात ये हुई कि काजोल और SRK की फ्रेंडशिप हो गई करण जौहर से, जो इस मूवी में एक छोटा सा रोल भी कर रहे थे, और SRK की स्टाइलिंग भी। Kejo, SRK and Kajol were destined to become the most powerful combination in Bollywood in the coming years. I think we're lucky to be friends. Friendship is about, you know, doing your own thing
and still being friends besides it. So we're friends besides the fact that we make movies together. With the success of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Kajol also matured as an actress. अब पहले से ज्यादा चूजी हो गई थी. 1997 saw Kajol showcasing her versatility in all her movies. इस साल उनकी first release थी Rajiv Rai's musical thriller Good. This romantic murder mystery had her playing a negative character with such an ease कि उनको देखकर कहना मुश्किल था कि ये वही काजोल हैं जिन्होंने कभी sweet and innocent सिमरन का भी रोल किया था. But after showing different shades of acting in these movies, Kajol flaunted her comic timing in Inder Kumar's Laugh Riot Ishq. इश्क में ऑन स्क्रीन अपने रोमांस से सबका दिल जीतने वाले कैट्स अजय का ऑन स्क्रीन रोमांस भी इश्क की शूट के दौरान ही ब्लूम हुआ. इश्क वॉज अ रनअवे हिट और इसके साथ ही काजोल और अजय के अफेयर की न्यूज भी सारी फिल्म मैगजीन्स के कवर्स पर देखने को मिलने लगी. हमारी पहली डेट कभी हुई नहीं बिकॉज हम साथ में काम कर रहे थे और काम करते करते कब भी started knowing each other, became friends and then reached where we are today. We didn't even realize. जहां इश्क के साथ उनके रियल लाइफ इश्क की शुरुआत हो गई थी, वहीं आमिर खान के साथ उनकी कोल्ड वॉर के रूमर्स भी सुनने को मिले. पर इन सारी कंट्रोवर्सी से दूर काजोल was on her way to her mark with another Khan, the Bollywood brat Salman. मूवी थी 1998 में रिलीज प्यार किया तो डरना क्या. सलमान के सिक्स पैक एब्स और शर्टलेस सॉन्ग के साथ इस मूवी में काजोल के रोल ने सबको एक बार फिर सिमरन की याद दिला दी. By then, Kajol had become the most saleable female star in Bollywood. Bollywood beauties के बीच इस unconventional looks वाली एक्ट्रेस की लगातार सक्सेस ने प्रूव कर दिया था कि ऑडियंस को सिर्फ खूबसूरत चेहरे देखने में इंटरेस्ट नहीं. They want to see some superlative performances from the leading ladies on the silver screen. प्यार किया तो डरना क्या के बाद उनकी नेक्स्ट रिलीज थी दुश्मन ऑपोजिट संजय दत्त. तनुजा चंद्रा की इस डायरेक्टोरियल डेब्यू में काजोल ने फर्स्ट टाइम प्ले किया एक डबल रोल. Dushman was a powerful film and Kajol added more weight to it with a superb performance. It was a film that rested on this actress's performance. So dependent was this film on Kajol. It had to be her. It had to be someone who was that powerful. Though it wasn't as successful as her other movies, Dushman is considered as one of her best performances. She was next seen in the blockbuster Pyar To Hona Hi Tha opposite Ajay Devgan, जिनके साथ उनके अफेयर के किस्से अब तक बन चुके थे एक ओपन सीक्रेट. प्यार तो होना ही था was a musical hit, पर काजोल की इस साल की सबसे बड़ी हिट तो अभी आनी बाकी थी. The movie was Kajol's directorial debut. कुछ कुछ होता है had Kajol in a role which can be called a dream role for any actress in Bollywood. First half में अपने tomboyish charm से राहुल को टक्कर देने वाली काजोल सेकंड हाफ में नजर आई एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल इंडियन लेडी प्ले करती. कुछ होता है became an instant hit and eventually a classic. एक मूवी जो हमेशा के लिए अमर हो गई है इंडियन पॉप कल्चर में. And Kajol's performance got her her third Filmfare Award for the Best Actress. Kajol is the only actress of her generation to win 3 Filmfares in a row. और ऐसी सक्सेस के बाद कोई भी एक्ट्रेस होगी Cloud 9 पर. But Kajol managed to keep her feet firmly on the ground and made a decision which shocked the whole of Bollywood and millions of her fans. क्या था वो डिसीजन? हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.